Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Today we will discuss lesson number 3 from Behind book of ninth class. The lesson named The Little Girl. As you can see, the title The Little Girl. This story is about a little girl, and the main character of this story named Kijia. Okay, the name of the little girl is Kijia. This lesson is written by Catherine Mansfield. Okay, before you read, do you feel you know your parents better now? क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके बेहतर तरीके से आप जानते हो, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा बेहतर जानते हो देन की तुलना में? देन मतलब THAN की तुलना में, कभी हम किसी की कंपैरिजन करते हैं हम देन लगाते हैं, और एक होता है ना THEN, वो अलग होता है, वो होता है तब। ओके, देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत छोटे थे, उसकी तुलना में कि क्या आज आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरीके से जानते हो? परहैप्स मीन्स होता है शायद। यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। शायद आप अब उस चीज़ को समझते हो, ठीक है। यू अंडरस्टैंड द रीज़न, उस कारण को, फॉर सम ऑफ देयर एक्शन, जिनकी मतलब उन एक्शन से, जो उन्होंने मतलब कुछ काम ऐसे किए, कुछ कार्य ऐसे किए जिससे आप जल्दी अपसेट हो जाते हो, शायद उनके पीछे का रीज़न, उन बातों के जो पीछे का जो रीज़न है, शायद आप उस चीज़ को आप जल्दी समझ जाते हैं, जिससे कि आप बहुत जल्दी अपसेट हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, ठीक है। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है, ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है, जिसकी जो फीलिंग्स है, जिसकी जो भावनाएं हैं अपने फादर को लेकर के, वो बदल जाती हैं फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। फियर मैंने डर और अंडरस्टैंडिंग मैंने समझना, मतलब वो एक लड़की की कहानी है, ये जो द लिटिल गर्ल, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने फादर से बहुत डरा करती थी, लेकिन अब अपने फादर को समझने लग जाती है। विल प्रोबेबली, शायद, फाइंड एन इको इन एवरी होम, जो कि हर एक घर घर की कहानी है, ठीक है। वैसे इको मतलब होता है गूंजना या दोहराना। शायद कह रहे हैं कि ये जो कहानी है, ये है हर एक घर में जो हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। अब आगे हम शुरुआत करते हैं इस लेसन की। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की के लिए, ही वॉज अ फिगर, फिगर मीन्स व्यक्ति, आकृति कुछ भी, ठीक है। ही वॉज अ फिगर, वो एक फिगर था, टू बी फियर्ड, फियर्ड में डरने का, एंड अवॉइडेड, अवॉइडेड मैंने किसी को अवॉइड करना, किसी को नकारना वहाँ से। ओके, जब आप किसी को अवॉइड मतलब दूर रहना उससे चाहते हो, तो कह रहे हैं कि उस लड़की के लिए वो जो आकृति थी या जो वो व्यक्ति, उसके लिए एक डर का एक कारण था, एक फिगर था, या वो उसको अवॉइड करती थी हमेशा। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह क्या होता था, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आता, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको मतलब कैजुअल किस करता उसका, अपने बच्चे को, मतलब वो उसको अपना प्यार दिखाता। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, और उसके बदले में, टू विच शी मतलब जिसके बदले में, शी रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड मतलब वो उसको जवाब देती थी अपने फादर को, विद गुड बाय फादर, अपने फादर को क्या कहती थी, गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरिज growing fainter and fainter down the long road. Oh, very and oh, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, अब उसके लिए बहुत राहत की सांस आने वाली थी। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ मतलब उसको बहुत राहत महसूस होती थी, जब, व्हेन मीन्स जब, शी हर्ड जब वो सुनती थी, द नॉइस मैंने आवाज़, ऑफ द कैरिज, कैरिज मीन्स क्या होता है, जो घोड़ा गाड़ी आप बोलते, ठीक है। जब वो सुनती थी उस घोड़ा गाड़ी की आवाज़, जाने की आवाज़, ग्रोनिंग फेंटर, फेंटर मैंने धुंधला, और धुंधला जब वो दूर मतलब चली जाती थी, डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबे जो बहुत जो रास्ता था दूर तक उसको दिखा देती थी, जब उसके फादर घर से चले जाते थे उस कैरिज पे बैठ करके। और जब वो मतलब जो वो घोड़ा गाड़ी जो थी या जो टांगा जो था वो धुंधला दिखना लग जाता था, तब उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होता था, और उसको राहत की सांस उसको महसूस
होती थी उस समय जब उसके फादर वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरा करती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और इवनिंग में जब वो घर आ जाते थे, शी स्टूड इन नियर द स्टेयरकेस, जब वो सीढ़ियों के पास वहाँ पर खड़ी होती थी, ओके, स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और वो सुनती थी उसकी ऊंची आवाज़ को इन द हॉल, हॉल में जब वो बैठ के मतलब ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाती तब वो वहाँ पर सुना करती थी उसकी आवाज़। अब उसके फादर क्या कहते थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, वो कहते थे कि जो चाय है वो ड्राइंग रूम में लेके आओ मेरे लिए। हैजंट द पेपर कम येट, क्या पेपर मतलब जो न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया। मदर अपनी माँ को कहता था, माँ गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, देखो कि मेरे पेपर कहाँ पड़े हैं, कहीं बाहर तो नहीं पड़े। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे जो चप्पल हैं वो मेरे पास लेके आओ, मुझे ला के दो। केजिया, अब जो मेन कैरेक्टर इसका जो स्टोरी का जो लड़की है द लिटिल गर्ल, उसका है केजिया। मदर वुड कॉल टू हर इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब उसकी जो मदर उसको आवाज़ देती है, मदर वुड कॉल टू हर, उसको बुलाती है, कह रही कि इफ़ यू आर गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम्हें नीचे आ जाना चाहिए, नीचे तुम आ सकती हो। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने टेक ऑफ मतलब उतारना, वो कह रहे कि अपने फादर के जो जूते हैं उनको उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, वो जो लड़की है वो बहुत धीरे धीरे नीचे आती है। मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल, और वो उसको हॉल को क्रॉस भी बड़े धीरे धीरे करती हैं। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो धीरे से उसको पुश करती है, उसको आगे दरवाजे को आगे धकेलती है, उस ड्राइंग रूम का जो दरवाजा है उसको खोलती है, ओके। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर। कहने कि बाय दैट टाइम, और उसी दौरान, ही हैड ही स्पेक्टेकल्स ऑन, स्पेक्टेकल्स ऑन मतलब वो उसकी तरफ देख रहा था, उस चश्मा पहना हुआ था। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और उसकी तरफ इस तरीके से देख रहा था, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो कि उसको बहुत डरा रहा था। मतलब वो जिस तरीके से वो फादर उसकी तरफ देख रहा था उस लड़की की तरफ, केजिया की तरफ, तो वो काफ़ी उससे डर रही थी। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. वो कहे, वेल केजिया हरी अप, जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और इनको बाहर रख दो, टेक देम आउटसाइड, इनको बाहर लेके जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, और उस लड़के को पूछे, क्या तुम एक आज अच्छी लड़की बनी रही। आई डोंट नो फादर, मतलब वो लड़की हकला रही है डर के मारे वहाँ पर, वो कह रही कि मुझे नहीं पता फादर, अपने पापा मैं नहीं जानती। अब उसके फादर क्या कहते हैं, यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, स्टटर मीन्स क्या होता है, स्टटर मीन्स होता है हकलाना, अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी, दैट मदर वुड विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अगर शी नेवर स्टर्टेड विद अदर पीपल, वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ हकलाती नहीं है, ठीक है, आप मतलब दूसरे लोगों के साथ कभी भी ऐसे बात नहीं करती, लेकिन जब भी अपने फादर के पास आती है तो वो उससे काफ़ी डरती है, तो जिस वजह से वो हकलाती है। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, मतलब क्या है, वो और लोगों के पास कभी भी नहीं मतलब हकलाती है, और कहते हैं हैड क्वाइट गिवन इट अप, और उसको बिल्कुल कंप्लीटली क्वाइट कर चुकी है, बिल्कुल स्टॉप कर चुकी है, बंद कर चुकी है, किस चीज़ को, हकलाना बंद कर चुकी है। बट ओनली विद फादर, लेकिन सिर्फ फादर के साथ ही ऐसा होता है, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू सी द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि तब जब वो अपने फादर के साथ होती है तब उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कुछ भी कहना, कुछ भी मतलब कहने की कोशिश करती है तो वो काफ़ी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, वो एक शब्द भी कहना उचित ढंग से प्रॉपरली मतलब उचित ढंग से कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हाट्स द मैटर, वो कहता है कि क्या बात है, क्या मुद्दा क्या है, ठीक है, मैटर मेरे वैसे मुद्दा होता है, यहाँ पर क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तो मतलब इतना नाखुश क्यों नजर आ रही हो, रेस्ट मीन्स क्या होता है, नाखुश, कि तुम इतना नाखुश क्यों नजर आ रही हो। मदर आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ब्रिंक मैंने किनारा, सुसाइड मतलब आत्महत्या,
कह रहे कि आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, कि मुझे आशा है कि तुमने इसको सिखाया है, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि तुमने इसको ये तो नहीं सिखाया ना कि सुसाइड करने के नारा मतलब वो उसको बहुत अलग तरीके से उसके साथ बिहेव करता है। अभी तुमने इसको ये तो नहीं सिखाया कि तुम मरी मरी दिखाई दो, या उसके सामने बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है वो लड़की तो ऐसा लगता है कि कहीं उससे बहुत, उसको ये तो नहीं पता कि वो डरती है, लेकिन उसको लग रहा है कि ये कहीं कुछ और इसके मन में ना चल रहा हो, इसलिए अपनी माँ को कहता है कि तुमने इसको कुछ और तो नहीं सिखाया इसको। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, वो कह रही केजिया कह रहे कि उसका टी कप जो है उसको लेके जाओ और वहाँ पर सावधानी से उसको टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग, वो काफ़ी विशाल था, हिज हैंड एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ वेयर ही यॉन, यॉन मैंने उबासी लेना, और स्पेशली उसका जो मुंह था वो जिसे वो काफ़ी उबासी लेता तो बहुत बड़ा हो जाता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, उसके बारे में अकेले के बारे में सोचना ऐसा लगता था कि किसी जाइंट के बारे में, किसी विशाल नरभक्षी के बारे में हम सोच रहे हों। ओके, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।